नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वैसे मैं कई प्रोग्राम कर चुका हूं, उन प्रोग्राम्स की ये एक कड़ी समझ लीजिए आज का प्रोग्राम, जिनमें मैंने आपको बताया है कि किस तरह दुनिया की जो मल्टीलेटरल एजेंसीज हैं भारत की इकोनॉमी की तारीफ के पुल बांधते हैं। इसी तरह क्रिस्टीना जॉर्जीवा जो IMF की हेड है, चीफ है, उसने भी एक मर्तबा तारीफ की थी। तो और वो भी बावजूद इसके कि इस वक्त दुनिया की हालत बहुत सकीम है। अच्छा, अभी ये आज मैं प्रोग्राम क्यों कर रहा हूँ, इसके लिए कि भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी जो बताया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं, भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो आंकड़े दिए उसमें उसने बताया कि पिछले साल हमारा जो हिंदुस्तान का माली साल है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर दूसरे साल के 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो हमारा अभी जो साल जो गया उसको 23-24 बोलेंगे और ये 31 मार्च को 24 को ख़त्म हुआ। नॉर्मली वी कैन कॉल इट FY24। FY24 में रिजर्व बैंक का जो अंदाज़ा था पहले वो था 7% के हिसाब से भारत बढ़ेगा, लेकिन जो सचमुच के आंकड़े आए बाद में उससे पता चला कि 7% नहीं, 8% भी नहीं, 8.2% के हिसाब से भारत की इकोनॉमी ने, भारत की GDP ने ग्रोथ रजिस्टर की है। अब इसी तरह के जो अनुमान है वर्ल्ड बैंक ने भी दिए हैं। वर्ल्ड बैंक ने पहले जो है फाइनेंशियल ईयर 25 यानी जो प्रेजेंट साल जो चल रहा है, जिसे हम 24-25 करके बोलेंगे, नॉर्मली उसको FY25 बोल सकते हैं, इसमें उसका अंदाज़ा था कि भारत की इकोनॉमी जो है, भारत की जो GDP है 6.4%, 6.4% के हिसाब से बढ़ेगी। लेकिन कल उसने इसको रिवाइज किया है और कहा है कि 6.4% नहीं, 6.6% के हिसाब से बढ़ेगी। और इसी तरह उन्होंने कहा है कि फिर 26 में 6.8% के हिसाब से बढ़ेगी। अब ये जो भी आंकड़े हैं ना, ये एज ऑफ टुडे, आज जो पोजीशन है, इसमें हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्त में कुछ और सुधार हो जाए। यू नेवर नो व्हाट फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस इन स्टोर। इसीलिए इस वक्त जो पोजीशन है वो ये है वर्ल्ड बैंक के बकौल कि भारत की इकोनॉमी फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.6% के हिसाब से और फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.8% के हिसाब से बढ़ेगी। अब इसकी जो वजूहात हैं बकौल वर्ल्ड बैंक के, वो ये है कि लगातार भारत में सरमायाकारी हो रही है। सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट, और वो भी डायरेक्ट, जिसे शॉर्ट में हम FDI बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और उसमें भी जो है यानी बिलियंस, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो भारत में इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर से हो रही है। और बाहर से तो हो ही रही है, अपनी इंटरनल जो है ना, क्योंकि भारत का जो स्टॉक मार्केट है इस वक्त हाईएस्ट पोजीशन पर है, जो है 23,400 के हिसाब से निफ्टी है आज की जो पोजीशन है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि जब नया जो भी इशू आता है 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 50 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होता है, तो कोई भी अगर चाहे तो भारत की इंटरनल एक्रूअल से भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि हालात साजगार हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी मेन वजह जो है ना, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सियासी इस्तेहकाम। पहले भी मोदी की सरकार थी, अब भी मोदी की सरकार है। अब तो साफ हो गया है
आइंदा 5 साल के लिए 2029 तक मोदी रहेगा। और मोदी रहेगा तो मोदी का तो एक ही मंत्र है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। और जाहिर है डेवलपमेंट होगी जब तो पूरा हिंदुस्तान बढ़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि कंपनियां बढ़ेंगी तो सिर्फ उनका ही फायदा होगा। जहाँ पे ज़्यादा रोड बनेंगे या ज़्यादा रेल स्टेशनें बनेंगी, ज़्यादा हवाई अड्डे बनेंगे, ज़्यादा बंदरगाहें बनेंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो ओवरऑल इकोनॉमी में जो है सुधार आएगा। और इसकी वजह से जो है पूरी दुनिया को ये उम्मीद है कि भारत की जो इकोनॉमी है वो इस वक्त जो है हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे है। और जो भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं, छोटी इकोनॉमी को छोड़ दीजिए, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है ना, उनमें भारत सबसे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से। मैं आपको बताऊं, अमेरिका 1.6% के, पूरी दुनिया 2.7% के हिसाब से बढ़ रही है। चाइना 4% के हिसाब से बढ़ रहा है। जर्मनी और यूके तो रिसेशन में चले गए हैं। ऐसे वक्त में अगर हिंदुस्तान 6.6% के हिसाब से बढ़ता है तो यू कैन say with certainty that India is on the highest growth trajectory path। तो ऐसे में जैसे मैंने अर्ज किया आपको कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पहले भी मोदी की सरकार थी, मोदी 2.0, अभी मोदी 3.0 है। और मोदी ने जो इंतखाब किया है अपने काबीना का, अपनी मिनिस्ट्रीज का, वो भी बताता है कि सेम पॉलिसी विल कंटिन्यू। क्योंकि आप खुद सोचिए, फाइनेंस में वही निर्मला सीतारामन है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर जोर देती रही है। पहले ही उसने जो वोट ऑफ अकाउंट दिया था फरवरी में, उसमें उसने बताया था 11 लाख करोड़ रुपए की कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा हिंदुस्तान में। और अभी जब मेरे ख्याल में 1 जुलाई को आना चाहिए जो फाइनल बजट है नई सरकार, अभी है तो मोदी सरकार लेकिन इसको हम कहेंगे नई सरकार, तो इनका फाइनल बजट आएगा, हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में और इजाफा हो। अच्छा, इसी के साथ हाईवे मिनिस्टर भी वही गडकरी है जिसका जो रिकॉर्ड पहले का है 42 किलोमीटर पर डे के हिसाब से रोड बनते हैं भारत में। और उसने तो पहले ही कह रखा है कि विद इन 2 years वी शैल सरपास द क्वालिटी ऑफ रोड्स ऑफ यूएसए। इवन यूएसए के जो रोड है ना, हमारे रोड्स की क्वालिटी उनसे भी आगे हो जाएगी, नहीं तो वैसी की वैसी तो हो ही जाएगी। जब यू जस्ट नीड 2 more years जो है। अच्छा, इसी तरह रेल मंत्री वही है, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल है, रेल मंत्री अविनाश वैष्णव है, और तकरीबन जो भी राजनाथ सिंह और डिफेंस में, या एस जयशंकर फॉरेन में, वो तो ठीक है, उनका जो है डेवलपमेंट से ताल्लुक़ नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है कि भारत की जो पॉलिसीज़ होंगी उसमें कंटिन्यूटी रहेगी। लेकिन ये जो काम काज वाली जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, जैसे फाइनेंस है, हाईवेज है, शिपिंग है, और ये सिविल एविएशन है, इनसे पता चलता है कि भारत की वही पॉलिसी जारी रहेगी और हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में इजाफा होता रहेगा। और इस वक्त वी कैन सर्टेनली से दैट द एक्सपेक्टेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक अबाउट इंडिया इज ऑन द डॉट। जैसा उन्होंने कहा है, हमें उम्मीद है इससे भी ज़्यादा तरक्की होगी। वो कहते हैं 6.6% होगी, हम कहते हैं नहीं, 7% के हिसाब से भारत बढ़ेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।